नमस्कार, मेरा नाम है अंकित यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन ब्रीफ के आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। इससे पहले हम 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी लोगों ने वो 9 लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। और आज के लेक्चर बहुत ही स्पेशल रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ सा आइडिया सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सॉइल स्ट्रक्चर होता है क्या है? इट मीन्स इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी particles, that is sand, silt and clay, and secondary particles with aggregates in a specific order that give a specific pattern, and we call that soil structure. soil structure के टाइप्स की बात हमने करी थी। soil structure का कैसे फॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में बात करी थी। एग्रीगेट्स के बारे में बात करी थी। जो एग्रीगेट की जो इंडिविजुअल यूनिट है उसके बारे में हमने बात करी थी। ओके, तो आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर। जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो एक डायनेमिक बॉडी है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक इन नेचर का कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मेन क्या है कि ये चेंज होती रहती है। इट इज़ चेंजेबल one form to another form by plowing, by tilling, by liming. ओके, दूसरी ये डायनेमिक प्रोसेस है, तो ये इंटर कन्वर्ट होती रहती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो देर इज़ 2 फॉर्म मेनली, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन एंड वन इज़ एग्रीगेशन। तो फ्लोकेटिंग एंड एग्रीगेशन आर 2। फ्लोकेटिंग, डीफ्लोकेटिंग एंड एग्रीगेशन, सेपरेशन होना और जुड़ना। जो पहला फैक्टर है जिसकी हम बात करेंगे वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट मेजरली इन्फ्लुएंस करता है सॉइल स्ट्रक्चर को, जो कि इसका इनडायरेक्टली अफेक्ट शोन होता है सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखने में मिले जैसे सेमी एरिड एरियाज़ है या एरिड एरिया। जो एरिड एरियाज़ होता है उसमें वेरी लिटिल एग्रीगेशन होता है प्राइमरी पार्टिकल्स का। वही दूसरी तरफ देखा जाए जो एरिड एरियाज़ होते हैं उनमें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज़्यादा होता है। तो जो आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करनी होगी कि जो ये कंप्लीट स्टोरी है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड द एग्रीगेशन। कितना डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कितना बेहतरीन, कहीं कितना अच्छा एग्रीगेशन का फॉर्म हो रहा है, तो वो सोयल बेटर रहेगी फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। दूसरी ऑर्गेनिक मैटर की बात करें। ओके, तो ऑर्गेनिक मैटर में सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी, इट इज़ सीमेंटिंग सब्सटेंस और ग्लू। तो ग्लू का काम ही क्या होता है? सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम ये होता है कि किसी भी 2 चीज़ों को जोड़ने का। तो बेसिक सी बात है, और ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है। मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर सैंडी सॉइल की और क्ले सॉइल की। जो सैंडी सॉइल होती है ना वो बिखरी हुई होती है, तो उसके लिए उसके अंदर स्टिकीनेस और स्लिमी मटेरियल की ज़रूरत होती है। और वो स्टिकी और जो स्लिमी मटेरियल आता कहाँ से है? जो स्टिकी और स्लिमी मटेरियल आता है ऑर्गेनिक मैटर से। ये ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है? ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से, या मे बी बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रिलीज करते हैं। तो ये सीमेंट की तरह काम करता है, जो पार्टिकल्स को टुगेदर मतलब एग्रीगेट का फॉर्मेशन कर देता है। और दूसरी जब जो क्ले सॉइल होती है ना उसके अंदर स्टिकीनेस ज़्यादा होती है, तो उसको बेटर दो। आप सभी को एक बात याद करके रखनी होगी, द लोएम जो सोयल होती है ना, दैट इज़ द बेस्ट एग्रीकल्चर सोयल। तो अपने को अभी जो स्टिकीनेस है, कोहेसिवनेस है, इसको कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो जैसे कि वो क्रम्बी बन जाए, जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर पोर स्पेस ज़्यादा होता है। इट मीन्स वहाँ पर सोयल एरिएशन और सोयल वाटर या अदर प्रॉपर्टीज़ है वो बेटरली प्रोनाउंस होती है। तो आपको ये बात याद होगी। उसके बाद टिलेज की बारी आती है। तो टिलेज होता क्या है कि जो टिलेज होता है ना वो फिजिकली मैनिपुलेशन ऑफ लैंड, और जो मैनिपुलेशन के बाद जो सोयल फॉर्म होती है ना उसको हम कहेंगे टिल्थ।
ये जो टर्म्स हैं, ये बेसिक टर्म्स है, ये आपको याद रखना होगा। तो टिलेज में बेसिकली होता है क्या है कि जो लार्ज साइज ग्रेटर साइज क्लोड्स होते हैं उनको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटना, क्योंकि इम्प्रूव करनी है अपने सॉइल स्ट्रक्चर को, और ये सब कुछ होता है ऑप्टिमम वाटर कंडीशन। मैंने ऑप्टिमम वाटर कंडीशन के पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है वो इसीलिए लगा रखा है कि इसकी ज़रूरत है। अब जैसे कि अब होता क्या है कि कल्टीवेशन जो इम्प्लीमेंट ब्रेक डाउन होता है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर वाटर की कंडीशन क्यों पड़ी, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा ना तो इट विल फॉर्म लार्ज क्लाउड्स ऑन ड्राइंग, और इट इज़ टू लो तो इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग जो एग्रीगेट्स हैं वो ब्रोक डाउन हो जाएंगे, तो अपने लिए दोनों ही ख़राब है। अगली बात करेंगे हम प्लांट रूट्स के। प्लांट रूट्स का मेनली यही काम होता है कि वो क्लिंगिंग और जो पार्टिकल्स हैं जो स्प्रेड आउट हैं उनको एग्रीगेट फॉर्मेशन के अंदर काम ले लें और ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते रहे। जो प्लांट्स होते हैं ना वो एग्रीगेशन ऑफ जो एक्सक्रीशन ऑफ जिलेटिनियस या म्यूसिलिजिनियस एलोपैथिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो हम इसको डीपली अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रीड करेंगे। तो यह हमने बात कर ली। इसके बाद जैसे कि जो रूट एयर्स हैं वो क्लिंगिंग जो पार्टिकल्स है उनको क्लिंगिंग टुगेदर करते हैं, ग्रास या सीरियल रूट्स वर्सेज अदर रूट्स। एक बात आपको याद करके रखनी होगी, जो फाइनर रूट्स होते हैं वो पार्टिकल्स को पास लाती है, एग्रीगेट फॉर्मेशन में काम करती है, बट व्हेन द सोयल आर बिगर इन साइज तो वो पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इससे सोयल स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। डिहाइड्रेशन ऑफ सोयल स्ट्रेन द सोयल ड्यू टू श्रिंकेज, और समटाइम क्रैक्स का फॉर्मेशन होता है। जो रेजिड्यू होता है प्लांट का वो जो एक्सट्रीम और सडन जो चेंज होता है टेम्परेचर या मॉइस्चर को उसको रोकता है, और दूसरा एक बैलेंस बनाए रखता है। दूसरी तरफ ये जो माइक्रोब्स है ना ये प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं। सो दिस हाउ सोयल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होती है। अर्थवॉर्म को और आंट्स को फार्मर फ्रेंड क्यों कहा जाता है कि जो सोयल ऑर्गेनिजम्स की क्या रोल है सोयल फैक्टर अफेक्टिंग में। जो एनिमल्स होते हैं मेनली जो अर्थवॉर्म, ये फाइनर पार्टिकल्स के अंदर चेंज करने में सोयल इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल है, आपने चिट्टियाँ देखी होगी और उस साइड की जो मिट्टी देखी होगी वो बहुत ही फाइनर होती है, और जो फाइनर सोयल होती है दैट विल बी मोर फर्टाइल एंड दैट विल बी गुड फॉर द सोयल प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट फर्टिलिटी। माइक्रोब्स लाइक दैट इज एल्गी, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, ये सोयल पार्टिकल्स को टुगेदर रखते हैं, और इनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो बाइंडिंग बाय माइसेलिया। जो माइसेलिया ऐसे एक माइसेलिया का फॉर्मेशन होता है, ये बाइंडिंग कर देती है और सीमेंटेशन और सिंथेसिस जो प्रोडक्ट है ये सिंथेसाइज करती हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स या कैटाइन एक्सचेंजेबल, देखो सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। जो सोडियम होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्पर्स करने की, डिफ्लोकेटिंग कर देगी, वो पार्टिकल्स को दूर दूर फेंक देती है, एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन नहीं होने देती है। तो फर्टिलाइजर मेनली सोडियम नाइट्रेट इज बैड फॉर द सोयल, बट कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज गुड फॉर सोयल बिकॉज उसके अंदर फ्लोकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स को पास लाती हैं और गुड एग्रीगेट का फॉर्मेशन करती हैं। अब अदर जो प्रॉपर्टीज़ है, पोरोसिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसिस्टेंसी एंड कलर। देखो सोयल के अंदर जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा, इट मीन्स देखो एक सोयल बेटर कब कहलाएगी जब उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो पोर्स के अंदर बैलेंस हो। तो क्रम्बी स्ट्रक्चर है वो बेटर सोयल है। टेम्परेचर, जिन सोयल्स के अंदर मैक्सिमम पोर स्पेस होगा तो वो सोयल होटर मिलेगी, मतलब टेम्परेचर उनका ज़्यादा मिलेगा। डेंसिटी मेनली जिसमें पोर स्पेस ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी बल्क